एक बहुत ही होनहार छात्रा, बचपन से पढ़ाई में अव्वल रही लड़की, अपने सपनों को पंख देने प्राइमरी, मिडिल और फिर समाज, घर वालों के तानों के बीच हाई स्कूल की पढ़ाई करने लगी। 10वीं में थी तब स्कूल के ही शिक्षक ने उसे ट्यूशन दिया। जब वह 11वीं में पहुंची तो यही शिक्षक ने उसके सिर पर हाथ रखा और छात्रा को लगा कि अब उसकी मंजिल दूर नहीं। शिक्षक भी उसकी खूब मदद करते। इस तरह उसने 12वीं की परीक्षा पास कर ली। अब वो कॉलेज आ जाती है। इस बीच छात्रा के घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। शादी के 15 दिन के बाद ही छात्रा अपने पति को छोड़कर मायके आ जाती है और फिर 3 मार्च 2025 को जिस हालत में छात्रा मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और जब मामले का खुलासा होता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी गुरु और शिष्य की सच्ची कहानी है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं आपके साथ सचिन खुदशाह और आप देख रहे हैं ऑनलाइन बुलेटिन। ऑनलाइन बुलेटिन के इस YouTube चैनल पर आप नए हैं तो इसे अभी लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले नए और महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ का एक जिला लगता है कोरबा। कोरबा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लादपुड़ी निवासी शशिकला पुलस्ते जीवन की ऊंचाइयों को हासिल करना चाहती थी। वह जितनी होनहार थी उससे कहीं ज्यादा वो खूबसूरत भी थी। शशिकला पुलस्ते ने जब हाई स्कूल में दाखिला लिया तो रंगोले बुनेरे का रहने वाला शिक्षक मिलन दास महंत ने 10वीं में पढ़ रही शशिकला पुलस्ते को इंग्लिश का ट्यूशन भी दिया। शिक्षक मिलन दास महंत शशिकला के सिर पर हाथ रखा और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाए। बालमन छात्रा को भी शिक्षक मिलन दास महंत को अपना पथ प्रदर्शक मानकर उनके दिखाए रास्ते पर चलने लगी। इधर घर वालों ने शशिकला का शादी कर दी। शशिकला के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि वो मात्र 15 दिन में ही अपने पति को छोड़कर वापस आ गई। अब परिवार के लोगों ने उसे खूब समझाया लेकिन वो अपने ससुराल जाने को राजी नहीं हुई, जिसके बाद छात्रा को सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। 3 मार्च 2025 को पाली थाने में एक शख्स ने आकर सूचना दी कि गिधराइल माड़ा पहाड़ के किनारे एक महिला की अर्धजली लाश देखा है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव का पोस्टमार्टम कराकर पंचनामा उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लाश की पहचान छुपाने के लिए चेहरे को बुरी तरह से जला दिया गया था, लेकिन फिर भी कुछ साक्ष्य उसमें मौजूद थे। पुलिस शव का फोटो लेती है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। सोशल मीडिया पर फोटो देखकर युवती की एक सहेली उसके हाथ पर बंधे ब्रेसलेट के आधार पर उसकी पहचान बांगो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लादपुड़ी निवासी शशिकला पुलस्ते के रूप में करती है। इसी बीच महिला के लापता होने की शिकायत करने उसका भाई अशोक भी थाने पहुंचता है। पुलिस को शक होता है कि वह उसी महिला की बात कर रहा है।
पुलिस ने शव दिखाकर पहचान कराई तो अशोक ने अंगूठी और ब्रेसलेट के आधार पर उसकी पहचान कर ली। महिला का नाम शशिकला है। उसकी उम्र 28 साल की है। अशोक ने बताया कि 27 फरवरी 2025 को जब वह अपनी बहन से फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा था तो उसका फोन बंद मिला। शक होने पर वह कटघोरा उसके घर पहुंचा तो आसपास के लोगों से पता चला कि शशिकला और शिक्षक मिलन दास महंत के बीच विवाद हुआ था। अब जब अशोक टीचर मिलन दास महंत से अपनी बहन शशिकला पुलस्ते के बारे में पूछता है तो वो जो टीचर है मिलन दास महंत वह टाल मटोल करने लगा। अशोक को शिक्षक मिलन दास महंत की बातों पर शक होता है और वो सीधे पाली थाना में शिकायत दर्ज कराने पहुंच जाता है। मृतका के भाई ने पूछताछ में बताया कि शशिकला पुलस्ते जब लाद हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं की पढ़ाई कर रही थी तभी उसकी एक टीचर मिलन दास महंत के साथ बातचीत होती थी। वहां से जब वह स्कूल पास कर कॉलेज गई तब भी शशिकला और टीचर मिलन दास महंत की फोन पर बातचीत होती थी। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ गई थी और महिला का मिलन दास महंत के साथ अवैध संबंध बन गया था। दोनों करीब 5-6 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे थे। इसी दौरान जब घर में शशिकला की शादी की चर्चा हुई तब इसी टीचर ने इस टीचर मिलन दास महंत को पता चली यह बात तो उसने शशिकला की शादी करवाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। टीचर मिलन दास महंत ने ही अपने एक पहचान का लड़का होने की बात कहते हुए शशिकला के परिवार को कही और उसकी वहां शादी करवा दी। शव की शिनाख्त होने के बाद और मृतका के भाई के आधार पर पुलिस अब टीचर मिलन दास महंत को टटोलती है। पता चलता है कि टीचर मिलन दास महंत घर पर है ही नहीं। पुलिस शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर पॉइंट लगाती है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर पहरा बिठाती है ताकि टीचर मिलन दास महंत तक पहुंचा जा सके। इसके साथ ही पुलिस अपने मुखबिरों को भी अलर्ट करती है। शहर के तमाम जगहों पर मुखबिर भी शिक्षक मिलन दास महंत की तलाश कर रहे थे। इस बीच पुलिस सूचना के आधार पर आरोपी टीचर मिलन दास महंत और उसके एक साथी को होटल से गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें थाने लाया जाता है। थाने लाने के बाद टीचर मिलन दास महंत की खातिरदारी की जाती है और फिर पुलिस पूछती है, अच्छा अब बताओ कि तुमने अपनी छात्रा शशिकला को क्यों मारा? तब हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला शिक्षक मिलन दास महंत ने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। उसने बताया कि मृतिका शशिकला पुलस्ते लादपोड़ी में ही व्याख्याता के पद पर था और वह उसी स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा थी। छात्रा खूबसूरत थी तो उसने मिलन दास महंत ने उसे अंग्रेजी का शिक्षा देने का बहाना बनाया। इस दौरान दोनों की जान पहचान हुई और यह जान पहचान प्रेम प्रसंग में बदल गई। साल 2018 से मिलन दास शशिकला को दर्री और कटघोरा के अलग अलग स्थानों पर किराए का मकान लेकर रखा था और उसके पास आना जाना करता था और शिक्षक अपनी छात्रा का शोषण करता था। जबकि शिक्षक मिलन दास महंत पहले से ही शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे भी हैं। हत्या की वारदात को अंजाम देने वाला शिक्षक मिलन दास अपनी ही शिष्या शशिकला को प्रेम के झांसे में फांस लिया था और शादी का झांसा देकर उसका शोषण करता आ रहा था।
और इधर शशिकला अपने शिक्षक मिलन दास महंत पर शादी का लगातार दबाव बना रही थी और कई बार अपने शिक्षक अपने प्रेमी मिलन दास महंत के घर जाकर बखेड़ा भी खड़ा कर चुकी थी। युवती के द्वारा लगातार शादी करने के लिए दबाव बनाने के चलते शिक्षक मिलन दास अब शशिकला को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने योजनाबद्ध ढंग से 28 फरवरी 2025 को उसने अपने ड्राइवर सावन दास यादव को साथ मिलकर उसे उसके ही घर में सुबह 11 बजे गमछे से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। उसकी लाश को बाथरूम में ठिकाने लगा दिया। इसके बाद योजनाबद्ध ढंग से मिलन दास व सावन दास यादव अपने स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर रात 12 बजे जंगल के रास्ते होते हुए तुमान पेट्रोल पंप पहुंचे। यहां से उन्होंने 3 लीटर पेट्रोल खरीदी और जंगल में जाकर शशिकला की लाश को आग के हवाले कर दिया और लाश को पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे लुढ़काकर वापस अपने घर चले आए ताकि पुलिस उनके गिरेबान तक ना पहुंच सके। शिक्षक मिलन दास ने बताया कि छात्रा से पीछा छुड़ाने करीब 6 साल पहले शशिकला की शादी भुवनेश्वर गोड़ से कराई थी, लेकिन वो 15 दिनों में ही ससुराल छोड़कर मायके आ गई और फिर 2018 से टीचर मिलन दास के साथ कटघोरा दर्री में अलग अलग मकानों पर किराए में लिव इन रिलेशन में उसके साथ रहने लगी। जब इसकी बात की जानकारी शशिकला के घर वालों को मिली तो घर वालों ने शशिकला से संबंध तोड़ दिया। समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। हालांकि शशिकला का भाई अशोक उससे बातचीत करता था, कभी कभी मिलने उसके घर भी जाता था। पूछताछ में मिलन ने हत्या की बात तो कबूल कर ली और बताया कि शशिकला लगातार पैसों की मांग कर रही थी। वह पूरी तनख्वाह मांगती थी जबकि वह पहले से ही शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे भी हैं। इन सब से परेशान होकर उसने अपनी शिष्या शशिकला की हत्या करने की साजिश रची। एक कहावत है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसका मतलब है कि गुरु और भगवान दोनों ही मेरे सम्मुख खड़े हैं, परंतु गुरु ने ईश्वर को जानने का मार्ग दिखा दिया है। कहने का भाव है कि जब आपके समक्ष गुरु और ईश्वर दोनों विद्यमान हो तो पहले गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमें भगवान के पास पहुंचने का ज्ञान प्रदान किया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। कल फिर एक नई सच्ची कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं सचिन खुदशाह। जय हिंद, जय भारत।